अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्ले को द फेट ऑफ कॉकरोच, जिसे लिखा है तवाफ़िकुल हाकिम ने। तो तवाफ़िकुल हाकिम जो थे वो इजिप्शियन राइटर थे। वो 9 अक्टूबर 1898 में पैदा हुए और 26 जुलाई 1987 में उनकी डेथ हो गई। वो एक प्रोमिनेंट इजिप्शियन राइटर और विजनरी पर्सन थे। उन्हें अरबिक ड्रामा और नावल का सबसे पहला पॉइनियर भी समझा जाता है। पॉइनियर क्या होता है? आगाज़ करने वाला। तो उन्हें अरबिक ड्रामा और नावल का सबसे पहला पॉइनियर समझा जाता है। उनके इजिप्शियन ड्रामास के थ्रू जो ट्रम्प्स और फेलियर्स को उन फेलियर्स की एक्सीलेंसी को प्रेजेंट किया गया है, जो कि इजिप्शियन सोसाइटी की कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन को ईजी बनाता है। उन्होंने ज़्यादातर वर्क अरबिक लैंग्वेज में लिखे और नॉवलिस्ट के साथ साथ एक फेमस प्ले राइटर भी वो थे। उन्होंने इजिप्ट के थिएटर में 3 तरह का जो थिएट्रिकल आर्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले बायोग्राफिकल थिएटर, इंटेलेक्चुअल थिएटर एंड ऑब्जेक्टिव थिएटर। अल हाकिम नेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे और उन्होंने इसे अपनी राइटिंग में भी सिंबोलिज्म, रियलिटी और डायलॉग्स और सेटिंग सिलेक्शन के मुनफरिद स्टाइल के साथ डिपिक्ट किया। वो नरेशन और डायलॉग्स में मास्टर थे। उन्होंने अपने अर्ली प्लेज में ड्रामेटिक लैंग्वेज को मुख्तलिफ लेवल्स पर एक्सपेरिमेंट किया। इनके प्लेस को स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता था, मगर इजिप्शियन अरबिक के एग्जैक्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको सम टाइम परफॉर्म नहीं किया गया। बायोग्राफिकल थिएटर में उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस किया गया है बायोग्राफिकल थिएटर, और उसमें कितने प्लेस हैं? ऑलमोस्ट 400 प्लेस हैं। इंटेलेक्चुअल थिएटर में सिर्फ ड्रामास को रीड किया जाता था और इसमें एक्टिंग शामिल नहीं थी। और ऑब्जेक्टिव थिएटर में इजिप्शियन लाइफ के रियलिटीज़ को एक्सपोज किया जाता था। अब अगर उनके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो जो मोस्ट नोटेबल वर्क्स हैं उसमें जो द पीपल ऑफ केव, अल अरीज, ये द ग्रूम और द फेट ऑफ कॉकरोच जिसे 1966 में पब्लिश किया गया था, और अल शफका, द डील, यानी इसको ट्रांसलेटेड वर्जन में द डील कहा जाता है और इसे 1956 में पब्लिश किया गया था। अल अरीज जो है उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन में उसको द ग्रूम कहते हैं, क्योंकि ये उसके जो वर्क्स थे वो ओरिजिनल अरबिक और इजिप्शियन थे, तो वो उनको बाद में ट्रांसलेट किया गया था। अब अगर हम इसके प्ले की इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ये प्ले है ये किस बारे में है? ये एक 3 एक्ट प्ले है। इसे तवाफ़िकुल हाकिम ने 1966 में लिखा था। इन्होंने इस प्ले में पीरियड ऑफ टाइम के इजिप्शियन पीपल की सोशल रेवोल्यूशन के हवाले से डिसइल्यूजनमेंट को एक्सप्लेन किया है। फेट ऑफ कॉकरोच खुद ऑथर और दूसरे ह्यूमन लाइफ की जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन पेश करता है। ऑन द अदर हैंड ये प्ले एक कंट्रोवर्शियल प्ले भी रहा है, क्योंकि एक तरफ अल हाकिम ने कॉकरोच को ह्यूमन की तरह बिहेव करते हुए डिपिक्ट किया है और दूसरी तरफ उसने मैन को कॉकरोच के साथ कंपेयर भी किया है। इसलिए ये डिसाइड करना किसी हद तक मुश्किल है कि क्या होता सिर्फ इजिप्शियन पीपल की एग्जांपल दे रहा है या तमाम ह्यूमन वॉइसेस को स्टार्ट कर रहा है, तंज कर रहा है। राइटर्स का मेन मकसद जो मिस्री हुकूमत और आर्मी को क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि वो इजिप्ट की पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये उसके ओवरऑल था कि प्ले है किसके बारे में। अगर अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट एक्ट में जो हैं वो 4 कैरेक्टर हैं, और सेकंड एक्ट में 4 हैं, और थर्ड एक्ट में भी 4 हैं। लेकिन जो फर्स्ट एक्ट में कैरेक्टर हैं वो सेकंड एक्ट में कैरेक्टर से डिफरेंट हैं। फर्स्ट एक्ट में जो है वो इंसेक्ट्स को दिखाया गया है। 4 कैरेक्टर हैं, किंग है, क्वीन है, उसके बाद मिनिस्टर है, प्रीस्ट है, और एक और है सर्वेंट, यानी 5 कैरेक्टर हैं, सॉरी। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो किंग कॉकरोच है। ये स्टोरी का मेल कैरेक्टर है जो कि एक कॉकरोच है और अपने आप को तमाम आर्ट्स और इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा सुपीरियर और पावरफुल समझता है, और कॉकरोच पे से
कॉकरोच में से भी अपने आप को सुपीरियर समझता है और ख़ुद को किंग कहता है। इवन कि अपनी जैसी क्रिएचर यानी दूसरे कॉकरोच को भी कुछ नहीं समझता, वो पूरे यूनिवर्स पे रूलिंग करना चाहता है। और हल हाकिम के इस प्ले को फर्स्ट एक्ट का क्या है, प्रोटैगनिस्ट है, और अपने लेंथ ऑफ विकर्स की स्किल को अपने पावर्स को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करता है, और उसी की बेस पर वो खुद को अपने आप को किंग मानता है, क्योंकि उसका जो विकर्स की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है बाकी कॉकरोच की निस्बत। तो वो इसका बार बार जो है बारहा अपनी वाइफ से भी जिक्र करता रहता है, और बाकी कॉकरोच से भी उसने ये मुकाबला किया था कि जिसकी लेंथ ऑफ विकर्स ज़्यादा है वो आके मुझसे मुकाबला कर ले और मुझे डिफीट कर दे। तो वो इस चीज़ को अपना पावर का एक सिंबल समझता है। इस प्ले का ये मेन कैरेक्टर बहुत ही एरोगेंट और ऑब्सेस्ड विद साइंस होता है, और ये जो है इसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन लेने की पावर जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कम देखने में मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्वीन का कॉकरोच है। ये कॉकरोच का फीमेल वर्जन है जो कि इस किंग के कॉकरोच की वाइफ है, और ये किंग की तरफ से रिस्पेक्ट और लॉर्ड ना मिलने की वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार रहती है। बहरहाल ये किंग से कहती रहती है कि सम रिस्पेक्ट करो, और किंग भी जो है इससे रिस्पेक्ट की डिमांड करता रहता है। और क्वीन जो है वो थोड़ा सा समझदार दिखाई गया इस एक्ट के अंदर बनिस्बत किंग के, जो कि जिसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत होती है क्वीन के अंदर, और वो सोच समझ के फैसला लेती है, और हर एक फैसले को और हर एक बात को जो है वो एग्जामाइन करती है, उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ऑब्जर्वेशन करती है, उसके बाद बोलती है, और जो है ये एक्शन लेना चाहती होती है कुछ मामलात में जहाँ पे किंग जो है वो एक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मिनिस्टर का है। मिनिस्टर जो है वो भी एक मेन कैरेक्टर है फर्स्ट एक्ट का, जिसके बेटे की डेथ हो जाती है, तो वो अपने उसके पास आता है किंग के पास कि हमें कोई हाल तलाश करना चाहिए। फिर प्रीस्ट का कैरेक्टर है जो प्रीस्ट खुद कुछ नहीं करता, और वो कहता है कि मेरी दुआएं जो हैं वो हमेशा रंग लाएंगी, और दुआ के सहारे वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, और किसी मामले में भी हेल्प नहीं कर रहा होता है। फिर आता है सेवेंथ जिसके पास काफ़ी नॉलेज होता है और साइंटिफिक नॉलेज होता है, वो आके रीजंस देता है और लॉजिक्स देता है इन लोगों को, और इन लोगों के लिए जो है वो वेज तलाश करता है। तो ये लोग आंट्स के खिलाफ वार करना चाहते होते हैं, तो उसके लिए आके इनको लॉजिक्स देता है कि हम इन वेज में जाके उनके खिलाफ वॉर कर सकते हैं, हमें ये मुश्किलात फेस करना पड़ सकती हैं। उसके बाद एक्ट 2 में जो है कैरेक्टर है वो आदल है, और उसकी बीवी सामिया है। आदल जो है ये इस प्ले का सेकंड एक्ट का मेल कैरेक्टर है, ह्यूमन है, जो कि इजिप्शियन सोसाइटी की लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें सेम कॉकरोच किंग जैसी ट्रेड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से राइटर इन दोनों कैरेक्टर को असेंबल करता है। आदल भी एक मेल एरोगेंट सोसाइटी से तलक रहता है और ख़ुद को हर लिहाज से डोमिनेंट शो करता है। ये अपनी वाइफ के साथ रहता होता है। उसके बाद सामिया है, ये इस प्ले की ह्यूमन फीमेल कैरेक्टर है, जो कि 3 कॉकरोच जैसे तमाम क्वालिटीज़ को पोजेस करती है, और हर वक्त अपने आदल हस्बैंड से लैक ऑफ रिस्पेक्ट और लव की वजह से लड़ती रहती है, और ये फेमिनिज़म के एस्पेक्ट को भी शो करती है, क्योंकि ये इक्वालिटी के लिए उससे लड़ती रहती है। और जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस करेगी आपको पता चलेगा कि सामिया किस तरह अपने इक्वालिटी के लिए उससे बात करती रहती है, और लैक ऑफ रिस्पेक्ट और लव की वजह से उससे लड़ती रहती है और ख़ुद को इन्फीरियर महसूस करती है। ये इजिप्ट की फ़ीमेल सोसाइटी को इस प्ले में रिप्रेजेंट कर रही है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में कॉकरोच वर्ल्ड के पैरेलल हैं, और दोनों आदिल और सामिया जो हैं ये कॉकरोच वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान पैरेलल दिखाया गया है कि किस तरह एक तरफ कॉकरोच की स्टोरी मूव ऑन करती है, दूसरी तरफ ह्यूमन स्टोरी मूव करती है, लेकिन दोनों की दरमियान जो चीज़ें सेम होती हैं, दोनों के दरमियान वो बिहेवियर सेम होते हैं, वो चीज़ें इस प्ले के अंदर दिखाई गई हैं। तो ये बेसिकली एक अब्सर्ड प्ले है। तो और इसमें एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है वो इनकी फैक्ट्री से बिलोंग करता होता है, और वो आता है और वो आदिल का अनकॉन्शियस माइंड पे कुछ बताता है। और इसके बाद एक कुक भी है
जिसका नाम आतिका होता है, और वो भी इस प्ले के अंदर है, जो कि कॉकरोच यानी पे जिसकी वजह से मर जाता है। तो ओवरऑल ये तमाम कैरेक्टर्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया, और मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं। प्ले के फर्स्ट एक्ट में ऑथर हमें कॉकरोच वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराता है, यानी एक मेल और फीमेल कॉकरोच की डिस्कशन से प्ले की स्टार्टिंग होती है, जिसमें जो किंग है वो अपनी फीमेल को कह रहा होता है कि उठो और इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। तो वो कहती है कि क्या रात हो गई है? वो कहता है नहीं, अभी रात नहीं हुई। तो कहते हैं कि अभी दिन ख़त्म हो गया? कहता है नहीं, दिन नहीं ख़त्म हुआ। तो फिर वो कहती है कि फिर मैं क्यों उठूँ? फिर वो कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो करवानी चाहिए, अपनी फ़ीमेल को कहता है। लेकिन वो कहती है कि तुम उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम किंग हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं किंग हूँ। तो कहते हैं क्या तुमने कभी मुझे खाना वगैरह खिलाया है? वो कहता नहीं, यहाँ पे हर बंदे को अपने लिए खुद खाना लेने जाना पड़ता है, कोई किसी को खाना नहीं खिलाता। तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो? वो कहते हैं कि मैं यहाँ हर बंदा खुद के लिए कुछ करता है। तो किंग कॉकरोच जो है वो उससे कहता है कि तुम्हें अब उठना चाहिए और सुस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। तो क्वीन कॉकरोच उससे सवाल करती है कि तुम किंग कैसे हो? वो कहता है कि ये कैसा सवाल है? वो कहती है कि तुम बताओ मुझे ये तुम किंग कैसे हो? कहता है क्योंकि मेरे विकर्स बड़े हैं। और वो कहते हैं फिर, तो वो कहती है कि किंग कॉकरोच कहता है क्योंकि मैंने मुकाबला किया था सबके साथ और सबको बुलाया था, तो उन लोगों का था कि जिसके विकर्स बड़े हैं वो किंग बन जाता है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर वो आज मुकाबला कर ले मेरे साथ, तो किसी के विकर्स जो हैं वो मुझसे बड़े नहीं थे, इसलिए मैं किंग बन गया। तो वो कहती है इसी तरह मैं क्वीन बन गई? वो कहता हाँ, इस तरह तुम क्वीन बन गई, तो तुम्हारा पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की डिस्कशन के साथ ये प्ले स्टार्ट होता है, और जिसमें क्या होता है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखाई गई है फ्रॉम क्वीन कॉकरोच। वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से उसे बात नहीं करती, और उसे कहती है कि जब खाना वगैरह मैंने खुद लेने जाना है और सब कुछ मैंने खुद करना है, तो फिर मैं मेरी मर्ज़ी में जब मर्ज़ी सोऊं, जब मर्ज़ी मैं उठूं, जब मैं मर्ज़ी सुस्ती करूं, मुझे पता है मैंने क्या करना है। तो तुम फिर मुझे क्यों इस तरह ऑर्डर कर रहे हो कि तुम ये करो, तुम वो करो, जब तुमने कुछ करना ही नहीं है? फिर वो कहता है कि तुम अच्छा थोड़े रिस्पेक्ट शो करवाओ, मैं तुम्हारा वो मेल कॉकरोच किंग हूँ। तो कहते मैं भी क्वीन हूँ। फिर इस तरह मिनिस्टर इंटर होता है। तो इस तरह जो है वो मिनिस्टर इंटर होता है, और वो कहते हैं कि अच्छा थोड़ा रिस्पेक्ट शो करवाना। विस्कर्स की इनके फेस पे होते हैं, और मेल काकरोच इस बात पर एरोगेंसी शो करता है क्योंकि वो इसके विस्कर्स की बेस पर एनिमल वर्ल्ड का खुद को जो है वो किंग समझता है। लेकिन क्वीन इसके विस्कर्स की वाले आर्गूमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती, और उसे कहते हैं कि ये सिर्फ इसकी अपनी जो है वो परसेप्शन है, क्योंकि उनके नज़दीक इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। और मज़ीद करैक्टर की इंट्रोडक्शन के साथ प्ले आगे मूव ऑन करता है। तो वहाँ पे जो है वो मिनिस्टर आता है, और मिनिस्टर जो है वो काफ़ी परेशान होता है, और उन्हें कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो कहता है कैसी हेल्प चाहिए? वो पूछते हैं कि बताओ। वो कहता है कि मेरे बेटे को मार दिया है उन लोगों ने। वो कहता है किन लोगों ने? किंग कॉकरोच पे पूछता है किन लोगों ने? वो कहता है कि कॉकरोच जो आंट्स हैं उन्होंने मार दिया है। तो फिर वो पूछता है, सारा बयान करते हैं कि वो जा रहा था, और वो अपने बेटे की खूब बताता है कि वो कितना मासूम था, उसे कुछ पता नहीं था, वो उनके इलाके में घूमने गया, तो वहाँ पे स्लिप हुआ और गिर गया, और जब वो पीठ के बल गिरा तो वो उठ ना सका, और आंट्स आ गई, उन्होंने उसे मार दिया और उन्हें अपनी फूड के लिए रख दिया। तो वहाँ पे जो है वो किंग कॉकरोच आर्गूमेंट देता है कि हाँ बिल्कुल, अब यही तरीका हो सकता है कि जो है वो पीठ के बल नहीं गिरना चाहिए। तो क्वीन उसे कहती है कि क्या आपके पास बस यही डिसीजन है, यही आर्गूमेंट है देने के लिए? आपको चाहिए कि आप कुछ जो है वो उनके खिलाफ कोई डिसीजन लें, कुछ करें। तो वो कहता है कि मैं क्या लूँ? चलो प्राइम मिनिस्टर तुम बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए? वो कहता है कि हमें जंग लड़नी चाहिए, हमें 20 से 25 जो कॉकरोच हैं उनको असेंबल करना चाहिए, वो जाएं इकट्ठे हों और उनको मार दें। वो कहता है इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हिस्ट्री में देख लें, हमारे बाप दादा परदादा इन लोगों की बात करता है, उन्होंने कभी कुछ किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो हम भी नहीं कुछ करेंगे। तो वहाँ पे क्वीन उसे टोकती है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो हम कुछ कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ये चीज़।
फिर वो कहते हैं कि असेंबल्स करना कॉकरोच को वो मुश्किल टास्क है, क्योंकि कॉकरोच कभी भी असेंबल्स नहीं होते, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, वो कभी भी इकट्ठे नहीं चलते। बट आंट्स जो हैं वो इकट्ठी चलती हैं, वो आर्मी की शक्ल में चलती हैं, तो इसलिए वो ताकतवर होती हैं, हम ताकतवर नहीं होते। इस दौरान जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा, जो एक आदमी है सेवेंट, उनसे मशवरा किया जाता है, उसके पास काफ़ी नॉलेज है, तो वो हमें कुछ ना कुछ बताएगा। तो फिर वो आता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनसे पूछते हैं कि हम जो हैं वो एक आर्मी तैयार करना चाह रहे हैं उनको। वो कहता है कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये वो भी सेम बात करता है कि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, उनमें कुछ भी नहीं होता। वो लोग जो हैं, हमें प्रॉपर ट्रेनर्स चाहिए होगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको ट्रेन करेंगे तो फिर जो है उनसे लड़ेगा कौन? कौन सी वाली नस्ल जो है उनको जाके उनसे लड़ेगी? तो ये सब चीज़ें वो बताता है। फिर वो बताता है कि वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते। फिर वो एक बात बताता है कि काफ़ी दिन पहले की बात है, काफ़ी अर्सा गुजर गया कि कुछ कॉकरोच जो हैं वो इकट्ठे हुए थे सिर्फ़ एक छत पर, जब उनको पास कोई भी टमाटो आया था, तो वो उसके गिर्द उस खुराक हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए थे। फिर वो करते हैं कि क्या हमें कोई खाने की चीज़ लेनी चाहिए जिसके गिर्द जो हैं वो तमाम कॉकरोच इकट्ठे हो जाएँ, ताकि हम उन्हें एड्रेस कर सकें। फिर क्वीन कहती है कि आप किंग किस चीज़ की हैं, आप उन्हें बुलाएं, उन्हें एड्रेस करें। वो भी फिर एक किस्सा सुनाता है कि मैंने भी उन्हें एक जगह इकट्ठा किया था जब मेरे पास खाने को चीज़ थी, तो मैंने उन्हें ये चीज़ दी थी और फिर मैंने उसे एड्रेस किया था और अपने विस्कर्स का बताया था, और मैं तब उनका किंग बन गया था। तो इस तरह फिर वो जो वहाँ पे प्रीस्ट आ जाता है, प्रीस्ट उन्हें बताता है, और प्रीस्ट वहाँ पे आके जब आता है तो उसे मिनिस्टर के बेटे का पता चलता है। और वहाँ पे फिर ये होता है कि उनके सामने से ही ना जो हैं वो आंट्स मिनिस्टर के बेटे की जो डेड बॉडी है उसे लेकर जा रहे होते हैं। वो दूर से खड़े देख रहे होते हैं और उनसे प्रीस्ट फिर वहाँ पे कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ। उसे मिनिस्टर को कहता है उनसे और दुआ करता है कि उसका जो रैंक है वो हाई हो जाए। इस दौरान क्या होता है कि जो सेवेंट है वो बताता है कि वहाँ पे एक लेक है जो बहुत ब्यूटीफुल है और आपको जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। क्वीन को बता रहा होता है और क्वीन कहती है हाँ मैं जाकर ज़रूर देखूँगी। वो कह रहा होता है कि वहाँ पे एक लाइट है, लेक है, लाइट है और वहाँ पे बिजली भी है, वाटर भी है, तो सारी चीज़ें बता रहा होता है। और फिर जो वहाँ पे वो लोग होते हैं, वो क्वीन जो है वो उन्हें कहती है कि आपको कुछ करना चाहिए, वो मिनिस्टर की बेटे की जो डेड बॉडी है हमें जाके लानी चाहिए। तो किंग कहता है कि कौन लाएगा जाने के लिए? वो कहते हैं कि हम 5 लोग भी इकट्ठे जाएं। तो वो कहता है 5 कौन? मैं तो किंग हूँ, मैं तो जो है वो किंग थोड़ी काम करता है, मैं तो यहाँ बैठूंगा। इस दौरान मिनिस्टर कहता है कि मैं तो प्रैक्टिकल बंदा हूँ ही नहीं, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। फिर प्रीस्ट कहता है मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर जो सेवेंट है वो कहता है मैं भी एक इल्म वाला बंदा हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो क्वीन कहती है कि जब आप मर्द लोग काम नहीं कर रहे तो क्या मैं एक औरत काम करने जाऊँ? तो इसलिए कहता है कि मैं भी नहीं जा रही। इस दौरान फिर क्या होता है कि जो सेवेंट है वो दोबारा उनको बताता है अबाउट लेक। तो वो कहते हैं, किंग कहता है हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ देखने जाता हूँ। क्वीन कहती है नहीं तुम लोग जाओ, बस मैं यहाँ पे बैठी हूँ और तुम लोग जाओ देखो। फिर वो लोग जाते हैं, जो सेवेंट है और किंग कॉकरोच है। थोड़ी देर बाद जो है वो किंग कॉकरोच जो सेवेंट है वो मदद के लिए बुलाता है, उन्हें कहता है कि हेल्प हेल्प। तो वो सुनते हो क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि जो किंग कॉकरोच है वो स्लिप हुआ और वो पानी में गिर गया है लेक के अंदर। अब उस जो क्वीन कॉकरोच है वो बहुत परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि किसी भी तरह उसे बचाओ। वो कहते हैं कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं सिवाय उसके कि वो खुद तैर के बाहर आए, क्योंकि हम पानी में जा नहीं सकते। तो क्वीन कॉकरोच जो है वो वहाँ पे बड़ी परेशानी का इजहार करती है और बहुत परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है वो एक्ट 2 स्टार्ट होता है। टूर स्टार्ट होता है विद सामिया एंड आदिल। आदिल जो है वो पहले उठ जाता है जो अलार्म की रिंग से बजने से पहले, और फिर उसके बाद सामिया उठती है तो फिर अलार्म जो है वो रिंगिंग करता है। तो आदिल उसे बताता है कि वो कितना एनर्जेटिक है कि वो अलार्म की रिंग से पहले ही उठ गया है। उसके बाद वो बात करने लग जाते हैं और क्योंकि उन्होंने शावर लेना होता है और उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री जाना होता है काम के लिए। तो
जब आदिल उठता है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो सामिया उठती है और बाथरूम चली जाती है। तो आदिल इस बात पे कहता है कि पहले मैं उठूँ तो मुझे बाथरूम जाना है, और वहाँ पे उनकी एक लंबी जो है वो बहस होती है कि पहले बाथरूम कौन जाएगा, और सामिया बाथरूम चली जाती है। उसके बाद जो सामिया है वो आदिल को कहती है कि तुम यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की बजाय किचन में जाओ और कुछ बना लो, और वो कहता है कि नहीं मुझे बात जाना है क्योंकि मैं पहले उठा हूँ। वो स्टिल वो उस पर बहस कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो है वो सामिया दरवाज़ा खोल के बाहर आती है और हेल्प के लिए बुलाती है उसे। तो आदिल जो है वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि जो बाथ टब है वहाँ पे कॉकरोच एक पड़ा था जो कि स्ट्रगल कर रहा था बाहर आने की। तो सामिया जो है वो दोनों परेशान होते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि उनका बाथ जो था वो क्लीन था, और जो उनकी कुक थी आतिका, उन्होंने उसे अच्छे से साफ़ किया था ताकि उसमें कुछ रहे ना। फिर वो दोनों इस बात पे सोचते हैं कि वो जो कॉकरोच है वहाँ पे आया कैसे, क्योंकि जो बाथ टब था और जो बाथरूम था वहाँ पे कोई भी सुराख नहीं था। और फिर वो कहते हैं कि इसको इससे कैसे निजात हासिल की जाए, इस बारे में सोचते रहते हैं। तो जो है वो सामिया किचन की में तरफ जाती है कि कुछ लाया जाए, पेस्टिसाइड्स टाइप के कॉकरोच को मार के निकाला जाए। इस तरह जो होता है आदिल वो अंदर से डोर को लॉक कर लेता है। अब यहाँ पे सामिया को लगता है कि जो आदिल है वो नहाने के लिए बाथटब लेने के लिए डोर को लॉक कर रहा है, लेकिन आदिल जो है वो बाथटब नहीं लेता बल्कि वो कॉकरोच के पास जाता है और उसे कहता है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डिसाइड योर फेट, तुम निकल सकते हो। लाइक वो इनकरेज कर रहा होता है कि तुम अपनी लाइफ की स्ट्रगल को जारी रखो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और वो जो कॉकरोच है वो स्टिल ट्राई कर रहा होता है, बार बार उठता है, जंप करता है और दीवार से स्लिप होकर फिर पानी में आ जाता है, फिर करता है। तो ये उसकी स्ट्रगल जारी होता है। उस दौरान जो है वो आदिल वो बात करता है, सामिया बाहर से नॉक कर रही होती है लेकिन आदिल दरवाज़ा नहीं खोलता। इस दौरान उन्हें कॉल होती है, तो ये कंपनी के जो है वो उनके सीनियर्स की कॉल होती है। सामिया जो है कॉल पिक करती है और बताती है कि जो आदिल है वो बाथटब में है और बाहर नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें बताती है। तो इस दौरान वो कहता है कि क्या वो बीमार है, वो कहती है शायद। फिर वो कंपनी से एक डॉक्टर को भेजते हैं, कंपनी से एक डॉक्टर आता है तो आदिल को बताते हैं। आदिल यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो डॉक्टर ख़ुद पास आता है तो जो आदिल है वो दरवाज़ा ओपन कर देता है और फिर वो कहता है कि कौन बीमार है इधर। वो कहते हैं हाँ तुम बीमार हो, कहते हैं मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन आप आएँ चेकअप करवाएं। वो डॉक्टर जो है वो उसे चेक वगैरह करता है और समझता है कि वो कुछ ना मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि वो बिहेव कर रहा होता है और बता रहा होता है कि बाथरूम में उसके रुकने की वजह कॉकरोच है, वो कॉकरोच को देख रहा है, वो ट्राई कर रहा है। वो बात तो ठीक कर रहा होता है कि वो होप की तरफ जा रहा था, लेकिन जो सामिया है वो समझ होती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कॉकरोच इज़ जस्ट अ कॉकरोच, वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। तो वो इस पे जो है वो सामिया डिस्टर्ब होती है और डॉक्टर जो है उसको चेक करता है और कहता है कि आप 3 दिन रेस्ट कर लें। वो कहता है 3 दिन, कहता चलो 1 दिन आप रेस्ट करें, आप कल से ज्वाइन करें, आज ना जाएँ। फिर जो है वो डॉक्टर चला जाता है और सामिया जो है वो उसको समझाने लगती है कि मुझे बाथटब का यूज़ करने दो, लेकिन जो आदिल है वो फिर चला जाता है और यहाँ पे सीन 2 भी ख़त्म हो जाता है। सीन 2 स्टार्ट होता है जब वो दोनों रूम में खड़े होते हैं तो डॉक्टर दोबारा वापस आता है और आदिल जो है वो इस वक्त उनके पास होता है। तो वो आदिल से कहता है कि आप मुझे अकेले में बात करने दें, मुझे एक बात करनी है। तो आदिल जो है दोबारा कहता है मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ, और जब वो बाथरूम जाता है तो डॉक्टर है उसे बताता है कि आपके जो खामंद हैं उनका आपके साथ रवैया कैसा है। वो कहता है कि इन विच सेंस, वो कहता है कि डोमिनेंसी, एंड वो फिर उसे बताती है कि वो मुझसे इन्फीरियर है और मैं उसे इस तरह ट्रीट करती हूँ कि वो ख़ुद को भी, उसके अंदर भी वो ये है कि वो ख़ुद को भी इन्फीरियर समझता है। और फिर वो बताती है कि जो डॉक्टर है उसे बताता है, रियलाइज़ करवाता है कि ये आपकी ही वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। वो ख़ुद को कॉकरोच के साथ रिलेट कर रहा है और ख़ुद को उस सिचुएशन में समझ रहा है। कहीं न कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बह गई है कि जो कॉकरोच है वो जैसा है। तो इस बात से जो है वो सामिया परेशान हो जाती है। वो कहते हैं हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वो कहता है कि ओबीडिएंट हो जाओ और उसकी सारी बात मानो और सबसे पहले अपनी जो है अटैचमेंट है वो कॉकरोच के साथ शो करवाओ। तो फिर वो दोनों जो हैं वो वॉशरूम जाते हैं और कॉकरोच वो उसे बताते हैं कि वो कॉकरोच के हमदर्द हैं और वो उसे ट्राई टू फ्री फ्रॉम द वाटर, वो उसे कोशिश कर रहे हैं कि वो वाटर से निकल जाए
और फिर वो आदिल कहता है कि सरकास्टिक मत बनो और सीरियस हो जाओ, मजाक ना करो, क्योंकि पहले जो सामिया बहुत बुरा बिहेव कर रही थी, लेकिन एकदम उसका जो रवैया बदलता है तो वो जो है वो उसे अजीब लगता है आदिल को। तो वहाँ पे वो बातों बातों में उसे बताने की कोशिश करती है कि उसकी बीमारी के बारे में उसे इल्म है, लेकिन जो आदिल है वो कहता है कि शायद ये मुझे कॉकरोच बना रही है। तो वो गुस्सा कर जाता है। वहाँ पे डॉक्टर कहता है कि चलो आप मेरे लिए कॉफ़ी लेके आएँ। फिर वो खुद जो है वो आदिल को समझाने की कोशिश करता है कि वो आल्टो वो जो है वो उसके पास वो साइकोलॉजी का मास्टर नहीं है, वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन उसकी ये थ्योरी है, उसको ये समझ आई है कि जो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है कि वो इन्फीरियर है। तो तभी वो अपने आप को कॉकरोच के साथ रिलेट कर रहा है। तब आदिल उसे बताता है कि नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कॉकरोच की स्ट्रगल को मैं देख रहा हूँ, वो एक होप की तरफ जा रहा है। तो फिर वो उसे कहता है, समझाता है, वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप खुद को अब इस स्टेज पे नहीं समझते कि आप इन्फीरियर हैं? वो कहता है क्या आप उसकी सारी बातें अपनी बीवी की नहीं मानते? फिर आदिल जो है वो उसे बताता है कि मैं उसकी सारी बातें इसलिए मानता हूँ कि वो एक औरत ज़ात है, वो वीक औरतें हैं, और मैं उनकी बातें मानता हूँ ताकि वो उनका मॉरल जो है वो बढ़ जाए और वो अपने अपनी जो है वो इज़्ज़त खुद करें और ख़ुद को रिस्पेक्ट दें। और फिर वो बताता है कि लेट्स सपोज़ कि 1 मिनट के लिए आप सोच लें कि आप कॉकरोच हैं और आप सेम स्टेज पे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो हार मान जाऊँगा। वो कहता है लेकिन वो देखें, वो इंसान, आप हार मानिए, वो एक इंसेक्ट है और वो हार नहीं मान रहा, वो ट्राई कर रहा है, बार-बार ट्राई कर रहा है। फिर वहाँ पे जो है वो डॉक्टर को समझ आ जाती है और वो कहता है कि चलो हम फिर इसे बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं, बाहर तो नहीं निकालना मैंने। तो वो कहता है क्यों निकालना? वो कहता है कि नहीं मैं तो इसकी स्ट्रगल को देख रहा हूँ, बाहर हम खुद नहीं निकालते। तो वो कहता है फिर इसका क्या होगा? कहता है कि इसकी फेट पे छोड़ देते हैं कि आया कि ये निकलता है, ये मरता है। इस दौरान जो है वो चाय लेके आ जाती है सामिया। वो लोग बाहर चाय पीने जाते हैं, तो इस दौरान जो कुक है उनकी आतिया, वो अंदर जाती है और वाशरूम सफाई कर देती है, यानी कॉकरोच को मार के साइड पे फेंक देती है और बाहर आके बताती है कि मैंने आपका बाथरूम जो है वो क्लीन कर दिया। तो जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि बाथरूम क्लीन हो गया, वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जो कॉकरोच है वो मरा पड़ा होता है। वो इस चीज़ से सारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि उसकी जो है स्ट्रगल ख़त्म होगी। और वहाँ पे जो है वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि देखें ये हो गई, ये थी कॉकरोच की फेट, आपने कुछ किया नहीं है, तो वो मर गया। इस दौरान वो देखते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं, यानी जो आंट्स हैं, वो आती हैं और वो उसको ले जाने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो डॉक्टर जो है वो ये बताता है और आदिल भी बताता है कि वो देखें किस तरह डिसिप्लिन का मुज़ाहरा कर रही है उनकी पूरी आर्मी जो है। पहले तो वो परेशान होते हैं कि वो आंट्स आई कहाँ थे, क्योंकि कोई होल नहीं था। फिर वो जब उनको जाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि चलो हमें देखते हैं कि इस छोटी सी जगह से वो कॉकरोच को कैसे लेके जाती हैं। तो इस दौरान जो है वो फ़ोन बेल होती है। पहले सामिया बाहर आती है, सुनती है कि कंपनी से फ़ोन है। वो कहती है आदिल के लिए, आदिल फ़ोन सुनता है, फिर आदिल भी बाहर चला गया। फिर वो कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब के लिए फ़ोन है, फिर डॉक्टर भी बाहर चला जाता है। तो वो फ़ोन सुन रहे होते हैं, फ़ोन डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट होती है कि कहीं और पे जाकर उन्होंने एक मरीज़ को चेक करना होता है। तो इस दौरान कुक जो है वो दोबारा अंदर जाती है और दोबारा से ना सफाई कर देती है बात की, और उसमें से कुछ भी यानी पानी वगैरह बहा देती है। तो इस दौरान डॉक्टर कहता है अच्छा मैं जाने जाता हूँ, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। और जब उनको वो जाने लगे तो वो कहता है कि क्या आप आंट्स को नहीं देखेंगे कि उनका क्या एंड हुआ? तो डॉक्टर कहता है वो हाँ मैं तो भूल ही गया था। जब वो अंदर जाता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने पानी बहा दिया होता है सब कुछ। तो यहाँ पे वो शाउट करता है कि आतिया ये तुमने क्या किया? वो कहते हैं मैंने तो बाथ टब किया था कि आप लोग जो हैं वो इजीली क्लीन नहा सकें। फिर वो चुप हो जाते हैं और डॉक्टर जो है वो चला जाता है, वापस चला जाता है। और जो है वो कहता है कि क्या मैं अब वापस जॉब पे चला जाऊँ? आदिल उससे पूछा, वो कहता नहीं आप नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आपकी सिक लीव का बता चुका हूँ और हम कंपनी को ये नहीं बता सकते कि आप कॉकरोच की वजह से कंपनी में नहीं आए। मैं तो समझ गया हूँ, सब नहीं समझेंगे। इस दौरान वो कहता अच्छा ठीक है, फिर मैं यहीं पे घर में रेस्ट करता हूँ। तो जब वो चला जाता तो उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम सारा दिन फ्री हो तो मेरे कपड़े जो हैं उनको तरतीब दे देना, और मैं कंपनी जा रही हूँ। तो वहाँ पे वो कहता है कि तुम सुन रहे हो? कहता हाँ सुन रहा हूँ। कहते वाक़ई ये कर देना। फिर वहाँ पे आदिल जो है वो लास्ट लाइन शाउट करता है कि मुझको भी वाइप कर दो, कॉकरोच की तरह मार दो। तो यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है। तो ये प्ले की समरी थी, एक ब्रीफ समरी जिसको में हमने डिस्कस किया तमाम चीज़ों को। उम्मीद है आपको इसकी समरी की समझ आई होगी।
क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो अल हाकिम ने अपने इस प्ले के ज़रिए ये असर्ट करने की कोशिश की है कि इंसान का अपने फेट और लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये बिलीव कि कोई इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है उसे नॉलेज और पावर की ऑब्सेशन में लेके जाता है। अपने मेल कैरेक्टर के थ्रू अल हाकिम ने ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि एक आदमी सेल्फ सेंटर्ड और साइंटिफिक परसूट के साथ ऑब्सेस्ड होता है। दूसरी तरफ इस प्ले के फीमेल्स एक हम्बल नेचर के फिनोमिना को पोजेस करती हैं। इस प्ले में कोइन कॉकरोच और सामिया दोनों ही अपने हस्बैंड को लेके इगोस्टिक होती हैं। दोनों लॉयल होती हैं, दोनों अपने हस्बैंड को लव करती हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने हस्बैंड से इक्वलिटी की डिमांड करती हैं और डोमिनेंसी की डिमांड करती हैं। इक्वलिटी इज़ रेदर देन डोमिनेंसी की डिमांड करती हैं और डोमिनेंट होती हैं और बॉसी टाइप होती हैं। दूसरी तरफ अगर आंट्स को देखा जाए तो वो कॉकरोच के वर्ल्ड में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं, मगर वो उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट भी हैं, क्योंकि आंट्स का कॉकरोचेस पर अटैक करना बहुत आसान होता है और वो उन्हें अपने स्टोर्ड फूड के तौर पर यूज़ करती हैं। दोनों एक्ट्स दो मुख्तलिफ जगहों पर हुए हैं, मगर इन दोनों एक्ट्स का आपस में रिलेशन होता है। कॉकरोच की नेचर और किंगडम्स और ह्यूमंस की सोसाइटी और सिविलाइजेशन के पैरेलल्स समझी जाती है। कॉकरोच के एक्ट्स के थ्रू एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कायम किया गया है। इन द प्ले नेचर मेटाफिजिकल फोर्स को सिंबलाइज कर रही है, जो कि इसके वर्ल्ड में रियल चेंज लेके आई है। जैसा कि इस प्ले में किंग कॉकरोच की फेट को दिखाया गया है, इस तरह अगर मैन भी दूसरों पर अपनी एब्सोल्यूट पावर को ट्रेन करने की कोशिश करेगा, चाहे वो उसकी वाइफ हो या उसका किंगडम और उसके किंगडम के आम लोग, उसे इस ऑब्सेशन के बदले में लाइफ का इक्वलाइज़र को इवेंचुअली फेस करना पड़ेगा। और लाइफ का अपोजिट जो कि उसका इक्वलाइज़र भी है वो है डेथ। मींस पावर और नॉलेज की ओवर ऑब्सेशन भी इंसान और दूसरे आर्थिक जो क्रिएचर्स हैं उसको डेथ तक पहुंचा देती है, और ये एक नेचुरल और जो कॉन्टीन्यूस रहने वाला फिनोमेना है, जैसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके अलावा इस प्ले के अंदर फेमिनिन कंसेप्ट को दिखाया गया है और साथ में पावर को भी दिखाया गया है कि जब पावर होती है तो इंसान किस तरह फील करता है, क्योंकि जब जो किंग था वो एक अपनी पावर की वजह से किंग बन गया। उसे किसी ने किंग जो है वो सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो किंग बन गया। उसके बाद पावर ऑफ डिसिप्लिन भी दिखाया गया है, पावर ऑफ होप भी दिखाया गया है कि किस तरह जो है आंट्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन की वजह से, यूनिटी की वजह से वो लोग वो बहुत पावरफुल होती हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और किंग कॉकरोच की मरते वक्त तक अपनी जो स्ट्रगल है वो होप को जो है वो डिज़ाइन करती है कि जो स्ट्रगल है वो इंसान को जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो ये चीज़ें एनालिसिस में आती हैं। तो अब थीम को देखते हैं। तो थीम की अगर बात की जाए तो इस प्ले में जो थीम यूज़ हुए हैं, सबसे पहला थीम अब्सर्डिटी का है। अब्सर्डिटी का मतलब होता है रिडिकुलस और अनरीजनेबल चीज़। ये एक स्टेट या क्वालिटी का नाम है। द फेट ऑफ कॉकरोच एक अब्सर्डिस्ट प्ले है जिसमें सेल्फ इम्पोर्टेंस को स्टायराइज किया गया है और उसके साथ साथ मैन और वुमेन पर डोमिनेंस को भी प्रेजेंट किया गया है। मैन की वुमेन पर और वुमेन की मैन पर जो डोमिनेंस है इसको भी डिफरेंट वेज के साथ पोर्ट्रेज किया गया है। और अल हाकिम ने जो है वो एगोसेंट्राइक कॉकरोचेस और ह्यूमन को आर्ट्स के साथ कंट्रास्ट किया है, जो कि सोशलाइज हुई हैं और हमेशा एक साथ आर्मी की सूरत में अटैक करती हैं। और वो इस बात को शो करती हैं कि वो क्रीचर्स इस यूनिवर्स में सरवाइव कर सकती हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑपरेट करती हैं। अल हाकिम ने एक बहुत ही जो है वो सीरियस सोशल इशू को एक अनरीजनेबल और रिडिकुलस तरीके से इस प्ले में डिपिक्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो फेमिनिज़म का है। फेमिनिज़म का थीम में जिस तरह जो है वो आंट क्वीन जो है वो अपने हक के लिए बोल रही होती है कि जब मैंने खाना वगैरह कुछ खुद करना है, खुद काम करना है, तो आपको मैं क्यों मतलब आपके हुक्म पे क्यों अमल करूँ कि मैंने कब काम करना है, कब चलना है। उसके बाद जब वो दूसरी तरफ जब सामिया हैं वो जिस तरह वो बात कर रही होती है और उसे कहती है कि आप जो है मैं
भी प्रॉपर एजुकेशन हासिल की हुई है, मैं भी प्रॉपर जो है वो यूनिवर्सिटी में काम आपके उधर काम करती हूँ, फैक्ट्री में काम करती हूँ। तो मैं फिर जो है वो इक्वालिटी की तरफ जा रही हूँ, और फिर इस तरह वो जब वो इक्वालिटी की बात करती है और डिफरेंट वेज में फिर वो उससे कहती है कि खाना वगैरह बना दो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फेमिनिज्म के थीम को एस्पेक्ट रखती हैं। उसके बाद जो है करेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन देखें तो इस प्ले में ऑथर ने आयरॉनिकली और स्टाइलिकली सोसाइटी और इवन के इस यूनिवर्स में मौजूद हर क्रिएचर को दोनों जेंडर्स यानी मेल और फीमेल की कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। ह्यूमन के साथ साथ एनिमल वर्ल्ड में भी राइटर ने मेल और फीमेल के सेम कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे एक फ़ीमेल खुद को सुपीरियर करने के लिए अपने से रिलेटेड मेल्स को जो है वो कंट्रोल ओवर करने की कोशिश करती है। वाइल इस सोसाइटी के मर्द सेल्फ ओरिएंटेड और एरोगेंट होते हैं जो कि औरतों की सुपरमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो खुद को उनसे डोमिनेंट समझते हैं और औरतों को एक वीक क्रिएचर जो है वो समझते हैं, वो औरत एक ह्यूमन हो या फिर एक इंसेक्ट या कॉकरोच। इस प्ले को रीड करने के बाद ऐसा लगता है कि राइटर ना सिर्फ इजिप्शियन सोसाइटी बल्कि तमाम यूनिवर्स की लाइफस्टाइल को इस प्ले में ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट थीम की बात की जाए तो थर्ड थीम जो है वो फोर्थ थीम अनकंट्रोल फेट है। इस प्ले में सबसे मेजर जो है वो अनकंट्रोल फेट थीम है, जिसे बहुत से रीडर्स ने ऐसे जो है वो असर्ट किया है। अल हाकिम ने अपने इस प्ले में ये एनालाइज करके बताया कि मैन की अपनी फेट पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज फेट। और इसे इसके सेंट्रल थीम के में हासिल है। किसी भी इंसान का ये बिलीफ है कि वो अपनी फेट को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, यानी अपनी विल पावर के साथ वो अपने फेट को कंट्रोल कर सकता है। उसे एक ऑब्सेशन और अनफिनिश्ड ऑब्सेशन में मुब्तला कर देता है और आखिरकार वो ज़िंदगी छोड़कर डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ ऐसी ही नेचुरल चीज़ें भी इंसान की लाइफ में हुई होती हैं जो कि अनइंटेंशनली तौर पर उसकी ज़िंदगी में आती हैं और उसे बिल्कुल ही चेंज करके रख देती हैं। जैसा कि इस प्ले में जो है वो करेक्टर एक नेचुरल थिंग से सिम्बलाइज करता है कि जो कि किंग कॉकरोच को बहाकर उसकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देती है। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म इस प्ले में अल हाकिम ने अपने सुपर कैरेक्टराइजेशन के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि ज़िंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल कॉकरोच की जो स्ट्रगल थी, ट्रायलेस स्ट्रगल थी, हमें इस बात का पता चलता है कि कॉकरोच किंग की जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच उससे नुकसान पहुंचाती है, वाइल आंट्स जो कि कलेक्टिव एफर्ट पर यकीन करती हैं और अपनी इस बड़ी सी क्रिएचर को भी ख़त्म करने की एबिलिटी, यानी कि वो कॉकरोच जो उनसे बड़े होते हैं ना, तो वो अपनी से बड़े भी जो क्रिएचर हैं उनको ख़त्म करने की एबिलिटी रखती हैं। इसलिए ह्यूमन को भी चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन और कलेक्टिवनेस से काम करे और अपनी ईगो एस्टिक और एरोगेंट अप्रोच छोड़कर लाइफ के हर मरले को अच्छे से जो है वो पार करें। और जिस तरह फिर वो मिनिस्टर के बेटे को उठा के ले जाते हैं, इवन के 5 कॉकरोचेज उधर खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नो वन वांट टू हेल्प और नो वन वांट टू वर्क इन यूनिटी। तो वो सब इंडिविजुअल होते हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते होते। इवन के एंड तक वो जो है वो कॉकरोच की साइज़ बड़ा होता है, वो अपनी आर्मी असेंबल नहीं कर सकते होते और वो आंट्स को इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मकदार में और यूनिटी उनमें होती है। तो ये एक लेसन है सिर्फ इजिप्शियन के लिए नहीं, बल्कि ऑथर ने तमाम मैनकाइंड को इस पर अमल करने की एडवाइस दी है। ओवरऑल जो है वो तवाफ़िकुल हाकिम हैज़ पोर्ट्रेड द स्केच ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इन वेरी सुपर्ब एंड एक्सीलेंट वे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इस प्ले को डिस्कस किया। इस प्ले की हमने तमाम सेटिंग्स, प्लॉट, समरी, कैरेक्टर्स, एनालिसिस और सब कुछ देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।